ये मैंने खुद आज़माया है कि अगर आपको वीकनेस लगे और चक्कर आने लगे, जैसे कि आँखों के आगे एकदम अंधेरा सा नहीं छा जाता है, उस कंडीशन में अगर 1 चम्मच सौंफ ले लें और थोड़ा-सा नारियल, थोड़ा-सा कुछ भी मीठा, जैसे कि ये खजूर या चीनी भी ले लें, मिश्री ले लें और उसको चबा-चबा कर खाएँ, तो आपकी आँखों के आगे अंधेरा नहीं आएगा, चक्कर दूर हो जाएँगे। क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करती है। खाना खाने के बाद तो ज़रूरी खाना चाहिए, हाज़मा दुरुस्त करती है। एक ऑर्गेनिक चीज़ आपको अपने टेरेस गार्डन पर ही मिल जाए तो कितना अच्छा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। किसी भी कंटेनर्स में एक वेल ड्रेन सॉइल में, भाई मिट्टी तो आप वेल ड्रेन ही बनाते होंगे, तो उसमें आप डाल दीजिए बिखरा के इधर-उधर। चाहे तो मिट्टी से कवर कीजिए हल्की सी और चाहे तो मत कीजिए। मैंने काफ़ी बार ऐसे ही फेंक दिया क्योंकि मेरे हाथ में होती है अक्सर। मैं जब टेरेस गार्डन पर आती हूँ तो मेरे साथ सौंफ रहती है, नारियल रहता है, खजूर रहता है, क्योंकि मुझे आदत बन चुकी है इसको खाने की, मूड फ्रेश करने की, एक माउथ फ्रेशर के तौर पर यूज़ करने की। तो मेरे पास होती ही होती है, मैं लेकर आती हूँ। तो मेरा मन होता है थोड़ा बहुत इधर-उधर बिखरा देती हूँ। बस उसी के रिज़ल्ट्स जो आए वो मैं आपको दिखाऊँगी इस वीडियो में और कुछ केयर टिप्स भी शेयर करूँगी। अब ये देखें आप, ये क्या है? आधे से ज़्यादा लोग इसको सरसों का बोलेंगे, प्लांट है, फूल है, लेकिन ये सरसों के फूल नहीं हैं। ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस और चीज़ के फूल हो सकते हैं। ये देखिए इस गमले में टमाटर के पेड़ के नीचे छोटा-सा सौंफ का पौधा निकल रहा है। तो जब इस तरीके से मैं निकलते देखती हूँ, तो उसकी केयर करना शुरू कर देती हूँ। मतलब ज़्यादा पानी ना डाल दूँ कहीं कि ये पौधा दब जाए, सड़ जाए या गल जाए। तो पानी बस चेक करके ही मिट्टी में देती हूँ। उसके बाद मैं दूसरे कंटेनर में आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैं छिड़क-छिड़क कर डालती हूँ ना, हाँ, किसी अलग ग्रो बैग में तो उगाती नहीं हूँ। तो बस इस तरीके से बहुत से पौधे तैयार हो जाते हैं, मुझे पता भी नहीं चल पाता कि कब तैयार हो गए। यहाँ 2-3 प्लांट निकले हुए हैं, ये देखिए। एक तो अच्छा खासा हेल्दी हो रहा है, थोड़ा बड़ा हो रहा है और एक में जिसमें कि सौंफ खुद आई हुई है, ये देखिए। जब सीड जर्मिनेशन हो जाता है उसके बाद सौंफ हो या ज़ीरा हो या धनिया हो या मेथी हो, ये सब पत्तियों के ऊपर आ जाते हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं। शायद ये इस वजह से आते हैं कि आप पहचान लीजिए कि ये किस चीज़ का पौधा है, वरना ऐसा ना हो कि नन्हा पौधा आप घास समझ के उखाड़ दें। अच्छा, बहुत सारे कंटेनर्स ला कर इकट्ठा मैं कहाँ तक करूँ? स्पेस भी तो उतना होना चाहिए, केयर भी तो उतनी होना चाहिए। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम तो मुझे मिलता नहीं है, बहुत कुछ काम होते हैं। तो बस इस तरीके से जब हम गार्डनिंग करते हैं, पौधों को आस-पास प्लांटर्स में लगा देते हैं तो ना मिट्टी बनानी पड़ती है, ना पानी की फ़िक्र होती है कि भूल गए, दे ही नहीं पाए, जब सारे प्लांट्स को देंगे तो उसे भी देंगे। और प्लांट्स की आड़ में ये सेफ भी रहते हैं पौधे, ना इनको बहुत फॉग लगता है, कोहरा लगता है और ना गर्मी में बहुत गर्मी लगती है और अपने आप ही ये डेवलप इस तरीके से होते हैं। आप इस कंटेनर को देखिए, कितने सारे प्लांट्स हैं। तो जब तक मैं पहचान नहीं लूँगी, ये फ्लावरिंग नहीं करने लगते या पत्तियाँ मुझे समझ में नहीं आती, तब तक मैं इनको उखाड़ती नहीं हूँ। उसी का फ़ायदा मुझे ये होता है कि काफ़ी सारे प्लांट्स मुझे फ्री में मिल जाते हैं, क्योंकि किचन से भी सीड्स वगैरह तमाम तरीके के मिल जाते हैं। इस तरीके से किचन गार्डनिंग भी हो जाती है और अपनी फ्लावरिंग भी हो जाती है। अच्छा, आगे का स्टेप ये है कि जब आप देखें कि पत्तियाँ मिलने लगी हैं और एक बीज से न्यू शूट आ रहा है जो काफ़ी घना है, तो आसपास के सकर्स को या पुराने शूट्स को आप इस तरीके से प्रोन कर दीजिए। प्रोनिंग करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से हेल्दी स्टेम तैयार होगा और टिका रहेगा, किसी भी तरह इधर-उधर गिरेगा नहीं। और साथ में इन पत्तियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये है कि ग्रो हुआ और आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो सौंफ का पौधा तो ऐसे ही है, पत्तियों में वैसी ही खुशबू भी आती है। इसको पूड़ी पराठे में आप काट कर मिला दीजिए और किसी भी चीज़ में गार्निश कीजिए, सौंफ के पत्ते ऐसे ही फ्रेश फ्रेश खा लीजिए धोकर। और या फिर आपको अलग-अलग करना है तो अलग-अलग पौधों को इस तरीके से ग्रो कर लीजिए। ये जो हमारे पास पॉलीथीन बैग्स बचते हैं ना, ऐसे पौधे निकाल लेते हैं, तो मैं उसमें मिट्टी भरकर और एक पौधा ट्रांसप्लांट कर देती हूँ, तो ये और अच्छे तरीके से ग्रो होता है। जब ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो इसको और बड़ा कोई ग्रो बैग दे देंगे और फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद इसमें होगी प्यारी सी फ्लावरिंग और छोटे-छोटे हरे-हरे सौंफ भी बनेगी।
उस कंडीशन में भी उसको खा सकते हैं। और फिर जब बड़ी-बड़ी सी सौंफ हो जाए, तो उसको सुखाकर स्टोर करके रख सकते हैं अपने किचन के लिए। मतलब 8-10 दाने डाल देना और फिर काफ़ी सारी सौंफ पा लेना, फ्री की वो भी। तो कितना अच्छा आइडिया मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपने अभी तक ग्रो नहीं की है, तो अभी ग्रो कीजिए। और इसके अलावा अच्छा सा कमेंट दीजिए, एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर अभी तक नहीं किया। अल्लाह हाफ़िज़।